हेलो फ्रेंड्स। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट ने कल कैसे काम कर सकता है। तो अब हम कल हमने जैसा डिस्कस किया था कि फ्लैट बैंक निफ्टी ओपन होता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे और ट्रेडर्स सेमली एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने वैसा ही बिहेवियर किया। आपको पता होना चाहिए कि ये मूवमेंट क्यों आया, क्योंकि यहाँ से कल जिन्होंने सेल किया था उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े थे। तो इसलिए मार्केट जब सडनली यहाँ पहुंच गया तो उन्हें सोचने का मौका भी नहीं मिला। फिर मार्केट ने इधर यहाँ 3 घंटे, जैसे मैं बोलता हूँ मार्केट अगर टाइम स्पेंड करने लग जाते 1 आवर का टाइम फ्रेम में, तो 3 घंटे जैसे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया तो मार्केट ने एक अप ब्रेक कर दिया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मार्केट टाइम स्पेंड करता है 2-3 घंटे एक जगह पर टाइम स्पेंड करता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है अब जाने की। तो आई होप आपने इससे कुछ पैसा कमाया होगा, बट आपने ओवर ट्रेडिंग नहीं की होगी। आई होप ट्रेडर्स कि आपने ये अगर यहाँ से आपने सेल कर ऐसा नहीं किया होगा कि, क्योंकि जो हमारा प्लान होता है हमें वही एग्जीक्यूट करना होता है और आपको ट्रेड लिमिट रखने पड़ेंगे ट्रेडर्स, इसलिए आप तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाएंगे ये दो ट्रेड। तो ट्रेडर्स हम आज डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट कैसे काम कर सकता है। तो अब मार्केट ने ये एक स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम दे दिया, क्योंकि यहाँ पर एसएल पड़े थे जिनके कल यहाँ से पड़े थे, तो इसलिए मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करके इनके भी एसएल ले ली। तो अब अप साइड में ट्रेडर्स कोई भी एसएल नहीं है, तो अब हमें डायरेक्टली बाय नहीं करना। जब मार्केट नीचे आएगा तो कुछ लोग उसमें सेल करेंगे, जिसमें जो जब नीचे आएगा तो हमें इस एरिया के आसपास हमें कोई भी बाइंग मोमेंटम दिखता है, कोई भी पिन बार कैंडल दिखती है 5 मिनट में, तो हम यहाँ से बाय करेंगे। सेल के बारे में ट्रेडर्स हम सोचेंगे भी नहीं। अगर मार्केट गिर रहा है, फॉल कर रहा है, तो भी हम सेल नहीं करेंगे। हमारा एरिया रहेगा ये, इस एरिया पर हमें बाय करना है। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ये फ्लैट के सिनेरियो में था, और अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें पहले मार्केट को नीचे आने देना है, और जब भी मार्केट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई बनाएगा, फिर एक लो बनाएगा, फिर एक हाई जो बनेगा उस पे हमें एंट्री लेनी है ट्रेडर। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ मैं, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट गैप अप खुलता है पहले उसे नीचे आने देंगे, फिर 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, फिर जैसे लो, फिर एक हाई, फिर लोअर लो, जिससे ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा 3 मिनट पे। तो तब हम गैप अप के सिनेरियो में ऐसे ट्रेड करेंगे। और मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ट्रेडर्स हम इस एरिया पर देखेंगे, अगर इस एरिया पे मार्केट थोड़ा भी टाइम स्पेंड कर रहा है ट्रेडर बैंक निफ्टी, तो हम बाय करेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है। सो ट्रेडर निफ्टी की बात करने से पहले आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि प्राइस एक्शन कैसे वर्क करता है। ये देखो मार्केट ने यहाँ 3 घंटे स्पेंड किया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी मार्केट 2-3 घंटे स्पेंड करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है अप जाने की। तो आपको आज से अंडरस्टैंडिंग करने पड़ेगा, और आपको स्टॉप लॉस की भी नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पर जिन्होंने सेल कर रखा होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हैं, और जिन्होंने यहाँ का सेल किया था मार्केट इनके स्टॉप लॉस लेने आएगा। अगर मार्केट नीचे सपोर्ट ले लेता है तो अपर साइड के स्टॉप लॉस जाएंगे, अगर अपर से रेजिस्टेंस लेता है तो नीचे के स्टॉप लॉस जाएंगे। तो मार्केट ऐसे वर्क करता है। अभी मार्केट का कोई स्टॉप लॉस नहीं, इसलिए हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। रिट्रेसमेंट पे जब अपर के स्टॉप लॉस बनेंगे तब हम बाय एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं ट्रेडर्स। तो सेम निफ्टी सेम इसी एरिया में, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मार्केट निफ्टी ने इस एरिया में काफ़ी स्पेंड किया है। ये एरिया 50 मिनट का टाइम फ्रेम लिमिटेड है, इस एरिया में मार्केट ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। तो अब यहाँ से बायर्स जिन्होंने बाय किया उनके स्टॉप लॉस यहाँ नीचे है, और जिन्होंने सेल किया उनके स्टॉप लॉस अभी करंट पहले स्टॉप लॉस यहाँ पर है। और तो ऐसे में स्टॉप लॉस ट्रेडिंग होना चाहिए। तो मार्केट ने इतना टाइम स्पेंड कर लिया, इसका मतलब जो करता है ट्रेडर्स की मार्केट को अगर नीचे जाना था तो मार्केट को निकल जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है। तो हमें इस लेवल जब तक हमें अभी बाय के लिए देखना है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ इतना टाइम स्पेंड कर दिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट गैप अप पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ट्रेडर्स हमें कोई भी 3 मिनट की बुलिश कैंडल देख के हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं निफ्टी में। और अगर गैप अप ओपन होता है तो हम पहले से इसी एरिया के आसपास आने देंगे। देखो अब मैं बताता हूँ, जिस एरिया पर मार्केट ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है ना, तो मार्केट उस एरिया पर, वो एरिया मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने लग जाता है। ये एरिया मार्केट को लिए डिफिकल्ट हो जाएगा इसके एरिया को ब्रेक करना, जहाँ पर भी मार्केट सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। तो अगर गैप अप इस केस में हम पहले से नीचे आने देंगे, फिर हम 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक्शन देखेंगे। लो बनाएगा, फिर हाई बनाएगा, फिर अगर लो बना के फिर उस हाई को ब्रेक करेगा ट्रेडर, ये वाला एरिया, तो हम इस पे बाइंग के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। और गैप अप के सिनेरियो में हम थोड़ा दोनों इंडेक्स को कंपेयर करेंगे, फिर हम बाइंग के लिए एग्जीक्यूट ही करेंगे। क्योंकि अगर ट्रेडर्स मार्केट को अगर नीचे जाना होता ना तो ये मार्केट इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, क्योंकि सेलिंग एक्टिविटी हमेशा फास्ट होती है। इसलिए आज बैंक निफ्टी के वीक होने के बावजूद भी बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग इतना बुलिश बना रहा। तो आई होप ट्रेडर्स आपको इस सेशन से काफ़ी नॉलेज मिली होगी। अगर आपको कोई भी कमेंट और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू ट्रेडर्स।